जब भी आपके ऊपर एफआईआर या कंप्लेंट होती है तो जैसी चार्जशीट फ्रेम होती है आपके खिलाफ कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रायल चलता है। ड्यूरिंग द ट्रायल अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या कोई सेटलमेंट हो जाता है कंप्लेनेंट के साथ तो फिर हो सकता है कि आपको एक्विटल मिल जाए, और अगर आपका केस में मेरिट्स हैं या आपका केस मजबूत है तो आपको कोर्ट एक्विटल दे सकता है। ड्यूरिंग द ट्रायल अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो क्रिमिनल ट्रायल का और एक्विटल का आपके गवर्नमेंट जॉब में क्या फर्क पड़ेगा ये जानेंगे हम इस रिसेंट वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है ये आपके बहुत काम आए। करते हैं ये खास वीडियो। आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरोंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जिनको इसकी जरूरत है। जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपकी कोई भी लीगल क्वेरीज हैं और कोई भी लीगल ओपिनियन आपको चाहिए है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। करते हैं खास वीडियो जिसमें हम बताएंगे अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है या क्रिमिनल ट्रायल चलने वाला है तो आपकी सरकारी जॉब में क्या फर्क पड़ेगा। समझते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के साथ, और इस लेटेस्ट जजमेंट को जानने के लिए हम पहले उसके नाम को जान लेते हैं। प्रमोद सिंह करार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 सुप्रीम कोर्ट। केस में प्रमोद सिंह के खिलाफ 498A की क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। 498 का मतलब अगर कोई वाइफ घर छोड़ के चले जाए इस कारण की वजह से कि वो दहेज मांग रहा है मेरा पति, तो फिर 498 की एफआईआर दर्ज कराती है। 2006 में उसके खिलाफ 498 का केस चला था और उसमें दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था और उसका एक्विटल हो गया था। और 2014 में फिर उसने पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई किया। जैसे ही उसने पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें एक फॉर्म भरा जाता है। जैसे उस फॉर्म में ये क्वेश्चन था कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ट्रायल चला है या नहीं, तो उसने फिर लिख दिया था मेरे ऊपर पहले क्रिमिनल ट्रायल चला था ये 498 का। तो फिर जैसे ही उसने वो अप्लाई करा फॉर्म, कुछ दिनों बाद जैसे वो जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ तो उसमें उसका नाम नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका नाम नहीं था इस कारण की वजह से कि उसके 498 का पहले केस चला हुआ था, तो फिर उसने जो है हाई कोर्ट में वो केस को चैलेंज कर दिया। कोर्ट में उनका ये कहना है कि ये जो केस है बहुत पुराना केस है और 498 का केस है, तो सरकार ने जो उसको जॉब में नहीं रखने का फैसला किया है वो सरासर गलत है। तो हाई कोर्ट जो स्टेट होती है उसको ऑर्डर देती है कि उसको इमीडिएट ज्वाइनिंग करवाया जाए कांस्टेबल जॉब के लिए। इस ऑर्डर से एग्रीड होकर पहुंचती है डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर जो भी रिट पिटीशन को चैलेंज किया जाता है तो उसको जो है डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, चाहे आप पर्सनल पिटिशनर हो चाहे आप गवर्नमेंट हो। जो सरकार होती है वो इस जजमेंट को यूज करके अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें ये कहती है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगर किसी के खिलाफ है और उसका एक्विटल भी हो गया है तो ये एम्प्लॉयर के डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको जॉब पे रखे या नहीं रखे, में जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट है वो इनके आर्गुमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है और कहती है कि ये जो है एम्प्लॉयर का डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको जॉब पे रखे या नहीं रखे। तो फिर जो डिवीजन बेंच ऑफ जो हाई कोर्ट है वो सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर देती है। जो प्रमोद सिंह की जो कांस्टेबल की जॉब होती है वापिस उससे छीन ली जाती है। अब प्रमोद सिंह जो है पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गुमेंट्स ये रखते हैं कि मानना कि मेरे ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट है पर मेरे ऊपर 498 का ऑफेंस था, और उसने अपने फर्स्ट आर्गुमेंट्स में ये कहा कि ग्रेविटी भी देखनी जरूरी है। क्राइम समाज के लिए और पब्लिक इन लार्ज के लिए हीनियस क्राइम है तो बात अलग होती। 498A इज अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस, मतलब पति और पत्नी के बीच में अनबन हो गई और दहेज को लेकर तो फिर ये ऑफेंस होता है। सेकंड उन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि उन्होंने ये कहा कि मैंने माना कि मेरे ऊपर 498A का केस हुआ था और हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था और मेरा एक्विटल हो गया था,
तो फिर ऐसे में मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। और थर्ड में उसने ये कहा कि जो फॉर्म था उसमें पूरी जानकारी दी थी कि मेरे ऊपर पहले क्रिमिनल ट्रायल चला था और मैं एक्विटल हो गया था। अगर मैं चाहता, अगर मेरी कोई बैड इंटेंशन होती तो मैं नहीं बता सकता था। 3 आर्गुमेंट्स उन्होंने किए। फिर ये 3 आर्गुमेंट्स को देखते हुए स्टेट ने आर्गुमेंट्स किया ये जैसे उन्होंने पहले डिवीजन बेंच में जो उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए थे वही सेम आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम उसको जॉब में रखें या नहीं रखें, क्योंकि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता उसने फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है, और उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका एक्विटल हो गया था बहुत पुराना। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम उसको जॉब में रखें या नहीं रखें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुना और सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ये कहना था कि स्टेट की बात सही है कि उनके पास पावर है कि वो जॉब पे उसको रखें या नहीं रखें, पर उनको एज अ स्टेट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर ना यूज कर रहे हो और कोई भी आर्बिट्रेरी पावर ना यूज कर रहे हो जिससे इक्वालिटी में फर्क आए। और 498 जो ऑफेंस है वो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है, कोई भी सीरियस ऑफेंस नहीं है जो पब्लिक इन लार्ज को हार्म करे। सेकंड में उनका ये कहना था कि जो पर्सन है उसका एक्विटल हो गया था और जो वाइफ है और जो हस्बैंड है इनके बीच में समझौता हो गया था और जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गए थे, इसकी वजह से उसका जो हस्बैंड है उसका एक्विटल हो गया था। और थर्ड में उनका ये कहना था कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर तब होती है जब कोई डिस्क्लोज करते हुए ना आए। जैसे भी आपने जो पुराने जजमेंट यूज करे हैं, अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जो भी जजमेंट यूज करा है उसमें ये फैक्ट था कि उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया था कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था। तो इसमें जो है प्रमोद सिंह शुरू से बताते हुए आया था कि देयर वाज अ क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग अगेंस्ट मी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि प्रमोद सिंह बिल्कुल सही है। 498 जैसे स्मॉल ऑफेंसेस के लिए जिसमें उसका एक्विटल हो गया है, आप किसी की भी सरकारी जॉब देने से मना नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर कोई ऐसा ट्रायल चल रहा है या कोई केस ऐसा चल रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की फॉर्म में हमेशा डिस्क्लोज करो कि मेरे ऊपर पहले कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था। डिस्क्लोज नहीं किया है तो आपको जॉब में आगे दिक्कत आ सकती है, आपकी जॉब भी जा सकती है। और कोई माइनर ऑफेंस चल रहा था और आपका एक्विटल हो गया था, फिर भी आपको सरकार जॉब देने से मना करती है, तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और इस प्रमोद सिंह की जजमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा। इस केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।